उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना। भजन का क्या लक्षण है? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भीतर शांत रस, ध्यान रस, प्रभु रस में डूबता जाएगा मन और मैं पना। कहीं जगह हो, थकान हो तो लेट भी सकते हैं। कोई विश्रांति योग। जो थके हैं और पास में जगह है, थोड़ी देर पड़ जाओ, लेट भी जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि थके थकाए बैठे रहें और ध्यान हो जाएगा, नहीं। अति भोजन करने वाले को भी विश्रांति योग में तकलीफ होती, अति भूखा मरे वाले को भी और अति परिश्रमी को भी। युक्त आहार विहार शांत। जीभ तालू में लग जाए अथवा दांतों के मूल में जीभ की नोक लगा दे, इससे भी दूसरे फायदे होने लगते। या तो स्मृति नाड़ी या तो आरोग्य का रस बढ़ने लगता। तालू में स्मृति नाड़ी पुष्ट होती है और दांतों के मूल में ऊपर या नीचे जीभ की नोक लगा के बैठने से आरोग्य का रस बनना विशेष शुरू होता है। और एकाग्र होना तो श्वास अंदर गया, भगवान नाम बाहर आए तो गिनती। मन के मनोराज और दौड़ भाग शांत होने लगे। श्वास अंदर गया, ओम स्वरूप ईश्वर, बाहर आए तो गिनती। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। ऐसे 50 या 100 की गिनती रोज करें तो मन की चंचलता को लगाम लगाने में आप सफल हो जाएंगे। और एकाग्रता आपकी बुद्धि को विश्रांति देगी। मन की चंचलता घटने से बुद्धि में भी विश्रांति मिलेगी, बुद्धि का बल बढ़ेगा। मन इंद्रियों के तरफ जो फिसलता रहता है वो कमजोर मन हो जाता है। मन संयत हो जाता है तो बलवान होता है। और बुद्धि को, मन के संकल्प विकल्प कम होने से बुद्धि को श्रम कम होता है तो बुद्धि पुष्ट होती। जिनके नीचे कर्म है, नीची वासनाएं हैं, नीचे जीवन को महत्व देते हैं, वो ऐसी ऊंची उपासना नहीं कर सकते। कबीर जी ने कहा है ये बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करा देगी, ऐसी ये साधना है। श्वास अंदर गया, ओम बाहर आए तो गिनती, अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो गिनती। ये डिप्रेशन और हार्ट अटैक हो, ये सब भाग जाएगा। व्यक्तित्व के ये 19 दिव्य लक्षण विकसित होने लगेंगे। ये तो पाणिनि मुनि का ग्रामर के हिसाब से 19 फायदे हैं। दूसरे ढंग से भी इसके कई फायदे हैं।
सात सात जन्मों के कंगले लोग अगर इस ओमकार की उपासना करे 7 सप्ताह और गाय के दूध की खीर बनाकर सूर्य नारायण को भोग लगाए दरिद्रता मिटाने के लिए, तो उनके साथ साथ खानदानों में दरिद्रता नहीं आएगी। ये ऐसी साधना उपासना। भोगी को भोग मिलता है, भक्त को भक्ति मिलती है, सेवक को कर्म, योगी को कर्म योग मिलता है। ध्यान योगी को इस ओमकार की उपासना से ध्यान में विश्रांति मिलती और तत्वज्ञ को अपने तत्व में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये अंतर्यामी देवता है। जैसे भूमि में जैसा फल संस्कार बीज डालो वैसी चीज भूमि से उभर आती है। मिर्ची के बीजों से उसी खेत में मिर्ची और उसी में गन्ना, उसी में अदरक, उसी में धनिया, उसी में आम के पेड़, उसी में आमले के, उसी में पपैया और वहीं झमरूक। धरती वही की वही, पानी वही का वही, किसान वही का वही, खेत वही का वही। जिस प्रकार के बीजों के संस्कार हैं उसी प्रकार वे फल और औषधियां पैदा हो जाती। ऐसे ही तुम्हारे मन में जिस भाव से ये ओमकार की उपासना होगी, लगे रहोगे तो उसी पद को, उसी अवस्था को आप प्राप्त हो जाओगे। जाको जा पर सत्य स्नेह सो ताही मिले नहीं कछु संदेह। जिसको जिस परिस्थिति, व्यक्ति, अवस्था पर जिस पर सच्चा स्नेह है वो उस अवस्था को, उस पद को, उस ऊंचाई को पा लेगा। तो भगवान को पाने का इरादा हो जाए कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, राग और द्वेष से मेरी शक्तियों का नाश बंद हो जाए, राग द्वेष से पार हो जाओ, परमात्मा रस, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा सामर्थ्य और परमात्मा स्वभाव में मैं जग जाऊं। इस भाव से जपोगे तो वही भाव प्रकट कर देंगे भगवान। ओम। प्राणी मात्र के सुहृदय है भगवान का अपना। अद्भुत सामर्थ्य है, माधुर्य है, करुणा वरुणा है। मुसलमान भी इस ओमकार की अथवा कृष्ण की उपासना करते तो उनको भी भगवान के दर्शन होते हैं। मोहम्मद याकूब खान का चाहता है वर्णन कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लगे कि उनके जीवन में भगवत प्रेम, भगवत आनंद और भगवान का साकार रूप और निराकार तत्व ज्ञान भी प्रकट हो गया उनके चित्त में। मोहम्मद याकूब का खान का नाम पड़ा सनम साहब। सनम साहब ने भक्ति का खूब प्रचार किया। भगवत प्रेम ही वास्तविक जीवन है। प्रेम जब पैसे में फंसता है तो लोभ हो जाता है, शरीरों में फंसता है तो काम हो जाता है, परिवार में फंसता है तो मोह हो जाता है, अपने देह में फंसता है तो अहंकार हो जाता है।
प्रेम की फसान अगर नश्वर में है तो हमको नाश करता रहता है, लेकिन प्रेम स्वरूप अपने में विश्रांति योग में आ जाता है तो परमात्मा को प्रकट कर देता है। परमात्मा शांति, परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान। मोहम्मद याकूब खान उसी ऊंचाई को छूने वाले भगवान के भक्त हो गए। सनम साहब के नाम से उनका खूब लोग सानिध्य लेते थे। प्राण प्रसाद पोद्दार ने भी उनकी भगवत भक्ति और गीता का गहरा अध्ययन पहचाना और प्रशंसा की सनम साहब की। रोग भय शोक ये सब नासमझी से और इंद्रिय लोलुपता से आते हैं। 75% तो रोग भय चिंता राग और द्वेष से पैदा होती। रोगी से मिलने जाओ तो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, ये बातें करके उसके रोग में वृद्धि न करो। उसको भगवत चर्चा सुनाओ और आप सदा निरोगी हैं। रोग शरीर को हुआ है, मन ने मान लिया है, आप उसको जानने वाले हैं। इस प्रकार उसमें ओम परमात्मने नमः, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम, नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदामि। इस प्रतिज्ञा वाले वचन का सुमरण कराओ। उसको रोगी से मिलने का आपसे आप किसी को मिलते तो उसको लाभ होना चाहिए। आप रोगी का रोग बढ़ाकर आए या उसका भय या चिंता बढ़ा के आए तो आपने अपराध कर लिया। रोगी में भगवत भक्ति, भगवत प्रीति, भगवत सत्ता, शाश्वत सत्ता की बात कहकर उनमें सद्भाव ले आए तो आपने एक बड़ी सेवा कर ली। रियासत पटियाला अमरगढ़ कस्बा, एक ब्राह्मण बचपन में ही जन्म से ही टांगे ऐसी थी कि विकलांग था बेचारा। ऐसी वैसी लकड़ी की कुछ टांगे और ये कोई चीज लेके जैसे तैसे रेंगते हुए चलता था। भगवान की भक्ति ने रंग जमाया और जगन्नाथ जी के दर्शन करने की लालसा जगी उस भक्त को। घर वालों ने कहा तुम रेंग रेंग के चलते हो बेटे, कैसे जाओगे? बोले नहीं मैया मुझे जाने दो, खर्चा पानी दो। घर वालों ने खूब रोका लेकिन दृढ़ संकल्प था, आखिर उनको कुछ खर्चा पानी दिया। वो ब्राह्मण जुड़ी हुई टांगों से रेंगते रेंगते एक दिन में 1 माइल मुश्किल से चले, कब जगन्नाथ जी पहुंचे। लोगों को तरस आता है लेकिन लोगों के गहराई में बैठा हुआ वो अपने गहराई में भी बैठा है, उसको तरस आया। 1-1.5 दिन बीता, 41 घंटे बीते और यात्रा जहाँ विश्रांति पहुंची, एक रात तो कहीं रुका फिर चला। वो ब्राह्मण के आगे एक अजनबी आदमी आया। बोले कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले भगवान जगन्नाथ का दर्शन। वो आदमी ने कहा कैसी बात करते हो? हंसने लगे। जगन्नाथ जी तो कहाँ हैं और तुम कहाँ? रियासत पटियाला पंजाब अमरगढ़, छोटा सा कस्बा से आप चले और जगन्नाथ जी उड़ीसा में। घर लौट जा, घर लौट जा। बोले माँ ने भी मना किया था, घर वालों ने मना किया था, लेकिन मैं तो प्रभु का दर्शन करूंगा ही। जाकू जा पर सत्य स्नेहु, सो ताहि मिले नहीं कछु संदेह। वो अजनबी आदमी खूब प्रयत्न किया वापस लौटाने का।
बोले नहीं यात्री, आप पधार जाओ, मैं जगन्नाथ जी भगवान का दर्शन तो करूंगा ही। बोले अगर जगन्नाथ जी भगवान यहाँ तुमको मिल जाए तो कैसे मिलेंगे? यात्री के रूप में वो घटघटवासी जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गया वो व्यक्ति। बोले प्रभु मैंने तो आपके दर्शन कर लिए, लेकिन घर वाले तो नहीं मानेंगे कि जहाँ थक के भाग के आया है, तो ऐसा कुछ कृपा प्रसाद दीजिए ताकि घर वाले मेरी बात माने। भगवान ने उसके पैर पे अपना पैर स्पर्श करा के जरा सा खींच के उसकी विकलांग टांगे ठीक ठाक कर दी, पीठ ठोक दी, जा ब्राह्मण। ब्राह्मण दौड़ता भागता घर पहुंचा। बोले देखो मेरे को जगन्नाथ भगवान कैसा है वो अंतर्यामी देवता, कहाँ किस वक्त किस पर किस रूप में प्रकट होकर कृपा करे, प्रेरणा देकर कृपा करे, मुसीबत देकर कृपा करे, महिमा दिलाकर कृपा करे, उत्साह दिलाकर कृपा करे। ये उसकी अपनी लीला है। आद्य शंकराचार्य गूढ़ विषय पर अपने शिष्यों को प्रवचन उपनिषदों का अमृत पान करा रहे। एकाएक आचार्य शंकर के मुंह में मां के बाल्यकाल में दूध पीने का स्वाद उभर गया। बुद्धिमान शंकराचार्य सोच रही क्या हो रहा है। मां के दूध का स्वाद लपक 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 मुंह में शुरू हो गया। जरूर कुछ घटना है। अपनी कुटिया में गए, ध्यान मग्न हो गए, स्वाद बढ़ गया, स्पष्ट दिखा कि मां अस्वस्थ है और याद कर रही। उनके पास योग सामर्थ्य था, आकाश मार्ग से उड़े। ये केवल किताबों में शास्त्रों में लिखी और आप मान लो, ऐसी बात नहीं। गंगोत्री से 3 साधु आकाश मार्ग से उड़कर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने गए और पूरी बाजार बंद हो गई थी। 1960-65 के बीच की घटना। जिस महिला ने देखी वो साधु महिला बड़ी सज्जन और सच्ची बाई थी। योग माया उनका नाम था। बोले बाजार बंद हो गई थी। वो 30 वर्ष बद्रीनाथ रहे थे। बाद में आबू की मेरी गुफा के पास में उनकी छोटी सी गुफा में आकर हो रही थी। तो हम मिलते जुलते थे। तो उसने मुझे बताया कि 3 साधु बद्रीनाथ में आकाश मार्ग से आए थे उड़ के, और बाजारें भी बंद हो गई थी उनको देखने के लिए। हम जब एकांत में रहते थे, प्राणायाम आदि नियम से करते थे, तो 2-4 दिन में ही शरीर हल्का फुल्का, और एक घूमने जाते तो मानो अभी उड़े ऐसा एहसास होने लगा। हमारी साधना उस प्रकार की नहीं थी आकाश में उड़ने की, लेकिन ये सब होता है। आचार्य शंकर जी आकाश मार्ग से उड़कर श्रृंगेरी मठ से उड़ान भरते हुए कालंडी केरल पहुंच गए। उनकी माता आर्यम्बा बेहोश हालत में पड़ी थी। राजा राजशेखर को शंकराचार्य की सुवास पता चली थी। पूर्णा नदी के किनारे मां स्नान करके आती जाती और कृष्ण शरीर, रुग्ण शरीर, पिताजी जितना धन और संपदा दे गए थे जिन लोगों को, उन्होंने भी मुंह मोड़ दिया, धन संपदा हजम कर ली। बाकी की स्थावर मिल्कत पर उनकी नजर थी कि बुढ़ी मरे तो जान छूटे। शंकराचार्य ने अपनी मां की स्थिति देखी और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे।
और भरे कंठ माता आरंभा को कहा कि माँ माँ माँ, तुम्हारा पुत्र शंकर में आ गया हूँ। माँ ने आंख खोली, न जाने उस मूर्छित माँ में, कमजोर माँ में कहां से चेतना आ दौड़ी। चिपक चिपक पर स्नेह करने लगी। वो प्रेम स्वरूप ईश्वर कब किसमें मनोवांछित फल प्रदान करे वो ही जाने। माँ की दैन्य स्थिति पर शंकराचार्य की आंखों से आंसू। माँ ने कहा, तेरा पिता तो मुझे छोड़ गया और तू भी सन्यासी हो गया, मेरे पर तुमको जरा तरस नहीं। माँ अब मैं आ गया हूं, क्षमा करना, अब मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ के आनंद का ठिकाना ना रहा। माँ अनजाने में उस प्रेम स्वरूप परमात्मा में श्री कृष्ण की भक्त थी। उनकी माँ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा कृष्णा कृष्ण। पड़ोस की एक सज्जन महिला उनकी सेवा करती थी। बाकी के लोग तो बाट देखते थे के कालंडी के गांव में रही थी माता आर्यम्बा कब चल बसे तो हमारे को इनकी इतनी लंबी चौड़े बाग बगीचे संपदा प्राप्त हो। घर में भी चल संपत्ति होगी, अचल संपत्ति भी है, चल संपत्ति भी। वो बाई उनकी निष्काम भाव से सेवा करती थी। माँ का कृष्ण शरीर, खान पान क्या हजम हो, लेकिन शंकराचार्य ने माँ की सेवा शुश्रूषा शुरू की। केरल के राजा राजेश शेखर को पता चला। उन्होंने उनको पत्र लिखकर भेजा कि आप यहाँ पधारे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आदि आदि जो भी। उन ब्राह्मणों ने देखा कि इनको अब ये बाई तो देव को प्राप्त हो जाएगी और ये शंकराचार्य इनके अंत्येष्टि करेंगे तो संपदा के अधिकारी बन जाएंगे, मठ मंदिरों को दे देंगे। वो ब्राह्मण लोगों की दुष्ट मति हो गई थी, क्योंकि विदेशी आक्रामक लोग वहां शराब, मांस और भारतीय संस्कृति की जड़ें उखाड़ने वाला प्रचार करके उन ब्राह्मणों की मति को साधुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, शराब कबाब वाली मति कर दी थी युवकों की। वो युवक चारों तरफ गांव के लठ लेकर खड़े हो गए और जंगल में जो भी सूखी लकड़ियां थी वो कटवा कर अपने पास रख दी कि उस माता को जलाएंगे, अग्नि संस्कार देंगे, लकड़ी होगी तब ना। और कोई ब्राह्मण जाए नहीं और उनके दर्शन करने कोई शंकराचार्य के जाए तो उनको लठ और पत्थरों से भजा देते थे। विधर्मियों ने इतना क्रूरता भर दी थी युवकों में कि उनको आचार्य शंकराचार्य की महत्ता का पता नहीं। वो तो संपदा में और विरोध में मदोन्मत्त थे। बुद्धि, दारू पीने से बुद्धि राक्षसी आसुरी हो जाती। चारों तरफ लठ लेकर ऐसे बिभत्स वचन कहते। अकेले अकेले शंकराचार्य और आर्यम्बा और उस सेविका बाई। शंकराचार्य को पता चला, मन से हिलचाल देखी, कोई आ नहीं रहा है। और उस बाई ने भी कुछ बता दिया था। माँ की सेवा श्रुता तो करी, लेकिन माँ का शरीर ऐसा कृष्ण हुआ कि माँ
मैं कहा बेटा अब तुम मुझे कुछ उपदेश दे दे जिससे मैं अपना मनुष्य जीवन सफल कर लूं। ये तन छूट जाएगा, मैं कहीं भटकूं नहीं, किसी गर्भ में लटकूं नहीं। बेटा तुम सन्यासी हुए हो, संत हुए हो, मुझे सत्संग सुनो। शंकराचार्य ने अद्वैत ब्रह्म आत्मा विभु व्यापक मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च शूत्र जिह्वे न च नासं। बोले बेटा ये तत्व ज्ञान तो मैं अनपढ़ गंवार देहात की महिला ये तत्व ज्ञान वेदांत तो नहीं समझ सकती हूँ। मैंने जीवन भर द्वैत भक्ति की है, मुझे श्री कृष्ण की भक्ति के कुछ संस्कार सुना दे जिससे मुझे भगवत रस आ जाए, भगवत रस में मैं भगवत धाम पहुंच जाऊं, गोलोक पहुंच जाऊं, भगवान के श्री चरणों में। तो शंकराचार्य ने महाभारत में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसकी तात्विक रूप से व्याख्या की और फिर धीरे से भगवान के समग्र स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण मैया वो बांके बिहारी नंद नंदन यशोदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है, वो सबको कर्षित करते हैं माँ, आकर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं माँ, वे आनंद स्वरूप है। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, माँ का चित्त तदाकार होता जा रहा है। माँ जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे वो भगवान कृष्ण और उनकी स्वयं की शक्ति राधा, उल्टा दो तो धारावृत्ति। वो राधा और कृष्ण बोले हाँ हाँ बेटे राधा कृष्ण राधा। आदि शंकराचार्य जी समझ गए कि राधा कृष्ण की आकृति में मां रुक जाएगी तो उपासना पूर्ण नहीं होगी। मां राधा कृष्ण व राधा जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति ऐसे अकेले भगवान कृष्ण ही कृष्ण थे, लेकिन एकाकी न रमते। तो मैं अनेक बन जाऊं, इसीलिए उन्हीं की शक्ति से वे राधा को प्रकट की। राधा माना ये उनका सारा जगत और कृष्ण माना जगत में व्याप रहे हैं। सारा विस्तार राधा कृष्ण है। ये इंद्रियगत जो जगत है वो भगवान का साकार रूप है। इस प्रकार शंकराचार्य ने मां को विश्व रूप में ईश्वर, तेजस रूप में ईश्वर, प्राज्ञ रूप में ईश्वर, वेदांतिक ढंग और भक्ति भाव का मिश्रण करते। उपदेश देते देते मां के चित्त को चैतन्य स्वभाव में पूर्ण कर दिया। भक्ति मार्ग की ये विशेषता है कि मूर्ति तो पंच भौतिक है, आदि भौतिक मूर्ति है। दिया आदि भौतिक है, आंखें आदि भौतिक है, पूजा की सामग्री आदि भौतिक है। लेकिन पूजा के बाद भगवान मेरे सर्वेश्वर है, सर्व अंतर्स्युत है, चिद्घन है, चैतन्य है। तो हमारे बुद्धि में भगवत सत्ता, भगवत चेतना, भगवत प्रसाद, भगवत रस आदि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप हमारी बुद्धि में प्रकट होता है। वस्तुएं आदि भौतिक है, ये शरीर हम इधर आए तो आदि भौतिक है। सुन रहे हैं तो कान भी आदि भौतिक, सुनने के ये साधन भी आदि भौतिक। लेकिन सुनते सुनते जब शांत होते तो मति में हमारा सत चित्त आनंद
आदि दैविक और आध्यात्मिक तत्व पुष्ट होता है। ये कितना बड़ा फायदे का काम है। जो लोग बोलते हैं कि हिंदू बुत परस्ती है, मूर्ति पूजक है, पत्थर पूजक है, हिंदू पत्थर की पूजा नहीं करता, मूर्ति की पूजा नहीं करता। मूर्ति में जो अमूर्त छुपा है, गोल मटोल शालिग्राम हम तुमको ये देते नहीं। जले विष्णु थले विष्णु, ये जल और थल में वास करने वाले। अब ये गोल मटोल जल थल में कहाँ वास कर रहा है? बोले तत्व रूप से। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है तो गोल मटोल और तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु और सखा हो, तो क्या पत्थर को कहेगा? नहीं नहीं, पत्थर तो निमित्त है। गोल मटोल मूर्ति भगवान की सर्वव्यापकता कि कैसे पूजा करें। हम परिच्छिन्न है, आकृति में है, तो हमारे को एकाग्र होने के लिए भी भगवान की कोई आकृति चाहिए। ये निराकार भगवान की का प्रतीक है शालिग्राम और शिवलिंग। तो आद्य शंकराचार्य ने मां की साकार भक्ति को निराकार रस में, निराकार ज्ञान में और निराकार तत्व में प्रतिष्ठित किया। समर्थ रामदास ने कहा कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो तो अद्वैत ज्ञान का सत्संग करना चाहिए, अद्वैत ज्ञान के संस्कारों के तरफ अपनी भक्ति को मोड़ना चाहिए। तो आर्य अम्बा मां धीरे 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 देखा कि उनकी चेतना शांत सी हो रही, लेकिन मुखमंडल पर परमात्मा प्रसन्नता, विश्रांति, योग का सुख महसूस। शंकराचार्य के लिए वो बाहर चारों तरफ लठ लेकर गांव के उद्दंड व्यक्ति न जाने क्या क्या घाट घड़ रहे थे। लकड़ियां मिलेगी नहीं और कोई जाएगा नहीं तो ये अग्नि संस्कार करेंगे ही नहीं, ऐसा माहौल बना दिया। जंगल की लकड़ियां ना मिले और कोई बंदा जाए नहीं। बूढ़े बुजुर्ग उनको समझाते तो उन बुजुर्गों को भी वो कुछ का कुछ सुना देते थे, अवहेलना कर देते थे। शांत आत्मा शंकराचार्य ने विचार किया कि अब मां के लिए सामग्री कैसे लाई जाएगी। न किसी को यहाँ से जाने देते, न आने देते। तब वो महिला ने कहा कि माँ को पता था कि स्वार्थी लोग कुछ ऐसा करेंगे, तो माँ ने अपना कफन का सामान संजो के रखा है, नारियल भी संजो के रखा है और धूप बत्ती भी रखी है। सारी सामग्री अंत्येष्टि की माँ ने इकट्ठी करके रखी, केवल लकड़ियां लानी होगी और अग्नि लाना होगा। शंकराचार्य विचार करते हैं तो वो गुरु जहां वो एक ही तत्व है। मंदन मिश्र की पत्नी भारती देवी, उनका सेवक रामदास। यहाँ शंकराचार्य के चेलों में खलबली मच गई कि गुरुजी एकाएक सिंगरी मठ में तो है नहीं, कहाँ गए? आकाश मार्ग से चुपचाप चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को ये पता बात चला, तो उनका सेवक रामदास ने स्वप्न देखा कि आचार्य श्री की माँ अत्यंत अस्वस्थ है और उनका शरीर शांत हो गया और आचार्य शंकर वहां पहुंचे।
तो भगवान किसको स्वप्न के द्वारा क्या प्रेरणा देकर उन्नति करते हैं वो कैसे समर्थ है। कभी तो अपने वासना के अनुसार स्वप्न होते हैं, विकारों के अनुसार स्वप्न भी होते हैं, भावना के अनुसार भी स्वप्न होते हैं, और कभी कभी परम सत्ता परमात्मा स्वप्न में अथवा जागृत में ध्यान में प्रेरणा देते हैं। जैसे हम उपासना करते अनुष्ठान करते तो बार बार अंदर से कि मेरे गुरुजी का नाम उच्चारण होता और बोले वहां जाओ। मैं बोलता है कौन बोल रहा है? बोले तुम जिसकी उपासना करते हो मैं भगवान बोल रहा हूँ। मैं क्या कौन भगवान हो तुम? बोले जिसको तुम पूजते हो। मैं मंदिर में जाता तो देव के ऊपर से माला गिराती, फूल गिराते, पार्वती जी से, शिव जी से, गणपति जी से। देखो मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो मैं तो ये तो शायद मेरा मन कहता होगा। नहीं, बोले मैं कहता हूँ। तुम कौन कह रहे हो? बोले तुम्हारा इष्ट देव कह रहा हूँ। तो ऐसी बातें करते हम। और फिर जब हम गए तो सचमुच में हम गुरु जी के पास गए और काम बन गया। तो आपका साधन भजन देखकर भगवान भी कभी कभी शुद्ध, जब प्रेरणा हो, संग्रह की प्रेरणा हो, भोग की प्रेरणा हो, किसी के बदला लेने की प्रेरणा हो, किसी को दबाने की प्रेरणा हो, अपने को अच्छा कहलाने की प्रेरणा हो, तो समझ लेना कि मनीराम की बदमाशी है। लेकिन जब शुद्ध प्रेरणा हो तो समझ लेना कि उसकी प्रसादी है। उसमें राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, भोग वासना ही नहीं होती। भगवत प्रेरणा परम मंगलकारी होती है। महाराज सेवक रामदास को प्रेरणा हुई और सेवक रामदास राजस्थान का लंबा कद, राजस्थान का इतिहास है, लंबा कद और 82 से 100 साल तक का आयुष्य राजस्थानी लोगों का। फिर राजस्थानी लोग बेचारे कलकत्ते जाके रहे अथवा बम्बई जाके रहे, मद्रास जाके रहे, तो उनके 1-2 जनरेशन में ये ऊंचाइयां क्षीण होने लगती है। और स्वास्थ्य भी, राजस्थान का जलवायु ऐसे था। खैर वो राजस्थान का शरीर था सेवक रामदास का। हाथ में महाराज चमचमाती, ऐसे महाराज तलवार की धार जैसी लठ, और प्रभावशाली व्यक्ति तो उद्दंड ब्राह्मणों की हिम्मत न चली। कोई उनको काल रूप में जानने लगे तो कोई भैरव देखने लगे तो कोई बड़ा पहलवान या रहे, बड़ी आंखें और बड़ा रुबाब। उद्दंड व्यक्तियों की हिम्मत और आभा ही संकुचित हो गई। किसी को नहीं जाने देंगे, इस हिसाब से टोले के टोले घेर के बैठे। उनको पता चल गया कि माता जी समाप्त हो गई, तो अब भाई इनको बराबर कसो, घेरो, ताकि अपने को संपत्ति मिल जाए। किसी को न आने देने के भाव से पूरे गांव के उद्दंड जमा हो गए थे। लेकिन इसका ऐसा सेवक रामदास का प्रभाव कि वो टोले को चीर कर चले गए। और आज शंकराचार्य की माता की स्थिति देखकर द्रवीभूत हो गए कि माँ मेरा क्या अपराध है कि मैं तुम्हारी हयाती काल में तुम्हारे चरणों में नहीं आ पाया, सेवा नहीं कर पाया। फुट फुट कर रोए। आचार्य ने उनको टाढस बंधाई। वो जो महिला थी जानकी देवी, उसने ब्राह्मणों की उदंडता, विदेशी लोग यहाँ शराब खूब बेचते हैं और धर्म के विरुद्ध संस्कार भिड़ाते हैं, और पूरे गांव के लोग, नया जो भी जनरेशन है संस्कृति के विरुद्ध के संस्कार वाला, हमारी संपदा माँ की संपदा हड़पने के ही ताक में है और बड़े कष्ट दिए। कुछ उनकी उदंडता बताई। अब उनमें तो जोश आ गया कि मैं निकलता हूँ बाहर और मेरी लठ के आगे इनको इसकी लठ रहती। आचार्य शंकरन जी ने कहा नहीं नहीं,
क्षमाशील तो अपनी क्षमा और उदंड अपनी उदंडता करे। हमें अभी इस शोक के समय शांत रहना है, धैर्य धारण करा है। तुम जाओ जरा लकड़ियां ले आओ। तो ये गए लकड़ी लेने, तो कुछ लोगों ने पूछा कहाँ जाते हो? बोले माँ की चिता के लिए लकड़ियां लेने। हाँ, तो मजाक में ठट्ठा मस्करी करने लगे, लकड़ियां अच्छा जाओ जाओ। वन में घूमा तो कहीं सूखी लकड़ी मिले ही नहीं, उन्होंने तो कटवा के रख दी थी। आखिर हरे पेड़ों में से जहाँ कहीं डाली छोटा मोटा कुछ टहनियां सूखी थी वो इकट्ठी की। महाराज पूर्णा नदी के किनारे थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की। आचार्य शंकर जी के पास गए, बोले टहनियां कहीं सूखी थोड़ी मिली है? बाकी जंगल में कोई सूखी लकड़ी या कोई सूखा वृक्ष दिखाई नहीं दिया। और पता चला है कि इन उद्दंडों ने सारी लकड़ियां कटवा के रख दी और किसी नाविक को या किसी मल्लाह को या और मजदूर को हमारी सेवा में लगे तो उसको डरा के रख दिया है। अब ये माँ की अर्थी हमें ही अपने ढंग से ले जानी पड़ेगी। शंकराचार्य ने कहा तुम चिंता न करो, सूखी लकड़ियां नहीं है तो कोई बात नहीं, हरी लकड़ियां भी काट के ले आओगे तो वो भी भभुक चंदन की लकड़ियों की नहीं चले। सूखी लकड़ी लेने गए तो भारा भी उन उद्दंड व्यक्तियों ने गायब कर दिया कि मेरी लकड़ी थी, कहाँ गई रे, कहाँ गई? तो ऊपर से वही मखौल उड़ाने लगे कि कहाँ गई, कहाँ भारा चला गया, पैर पड़े कि हाथ पड़े, तैर के गया कि उड़ के गया, शंकराचार्य बन गया क्या तुम्हारा लक्कड़ का भारा? सहयोग करना तो दूर रहा, लेकिन लकड़ियों का भारा चुरा कर गायब करके भी ऊपर से मखौल करने लगे। आखिर वे हरे हरी डालियां और लकड़ियां काट के फिर शंकराचार्य के पास गए। कितनी दूरी रही होगी? बोले पता चला कि ये शमशान में अथवा नदी किनारे माँ के शव को ले जाने नहीं देंगे, लठ लेके खड़े हैं। तो आचार्य शंकर ने कहा कि चलो फिर अपन घर के प्रांगण में ही माँ की अंत्येष्टि करते हैं। तो घर के प्रांगण में जो सामग्री माँ की थी वो तो पड़ी थी, और माँ के शव को जो भी विधि किया जाता है, स्नान आदि तिलक आदि, वो करके महाराज लकड़ियां से। लेकिन आग नहीं है, पिछले कई दिनों से घर में आग नहीं जली थी। वो जमाने में माचिस नहीं थे, एक दूसरे के घरों से आग ले आते थे। अब ऐसे उद्दंडों ने गांव में तहलका मचा रखा कि कोई आग दे ही नहीं। माँ को अग्नि संस्कार करने के लिए आग न दे, ऐसा शराब पिला पिलाकर विधर्मियों ने अपने ही ब्राह्मणों को उद्दंड बना रखा था। अभी भी कई जगह पर ऐसा है। आचार्य शंकर जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये गीली लकड़ियों को घर्षण करेंगे। अग्नि देवता का आवाहन किया और अग्नि देवता प्रकट हो गए। और महाराज चिता जैसे चंदन की लकड़ियां जलती ऐसी चिता जली। देखते देखते पंच भौतिक शरीर राख में बदल गया। जैसे उस माता आर्यम्बा का शरीर राख में बदल गया, ऐसे तुम्हारा हमारा शरीर भी एक दिन राख में बदल जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। शरीर राख में बदले उसके पहले आप अपने ब्रह्म स्वभाव में बदल जाए, अपने अमरना अजन्मा स्वभाव में जग जाए। यह तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े गर्व करे गवा। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। आर्यम्बा का तन राख में बदल गया।
ब्राह्मणों को पता चला कि तो अंत्येष्टि भी हो गई, लेकिन अब नदी में अस्थि तो डालने देंगे ही नहीं हम। आचार्य शंकर ने देखा कि अब माँ की हड्डियों को नदी में डालने भी ये नहीं देंगे, क्या किया जाए। शांत मना उस आचार्य के चित्त की विश्रांति ने राजशेखर के दिल में स्फुरना की कि आचार्य शंकर कहाँ है, क्या परिस्थिति है। दो प्रहरियों को भेजा तो खबर पड़ी कि वहां तो जाने ही नहीं देते हैं। तो संदेशा मिला कि जो उद्दंड है उनका जाने नहीं देते, उनका मुखिया को पकड़ के ले आओ। मुखिया को पकड़ के ले गए, उद्दंडियों का जो अगवा है। तो चुपके से गए थे और चतुराई से उनके मुखिया के घर पे छापा मार के, और जरा काम है बुलाते हैं, हमारे सेनापति साहब ऐसे करके ले गए। लेकिन गांव में पता चला, उद्दंड लोगों ने सैनिकों को, सिपाहियों को डांट फटकार के मुखिया को छुड़ा दिया। कैसे भी जान बचाकर सिपाही राजा तक पहुंचे। सेनापति और राजा को पता चला तो राजा राजशेखर एकदम क्रुद्ध हो गए। इतने बड़े आचार्य को ऐसा सताया जा रहा है, और ये सारी खबरें जब सुनी, बोले मैं सेना लेके जाता हूँ। सेनापति ने कहा राजन आप नहीं, आप उतावल नहीं करेंगे, हम पर कृपा करें, हम सैकड़ों सैनिक ले जाते हैं और अनुचित नहीं होने देंगे और उन उद्दंडियों को यथा योग्य दंड देंगे। सेनापति जगत गुरु शंकराचार्य से मिलने को आया। महाराज प्रणाम। और पत्र में लिखा था कि आप दयालु संत हैं, और समाज में विद्रोह, अशांति, आतंक मचाने वाले व्यक्तियों के प्रति भी आपके दिल में तो सहानुभूति रहेगी, लेकिन हमारा राजधर्म है। अगर दुष्टों को, उद्दंडों को राजधर्म दंडित नहीं करता तो प्रजा त्राहिमाम पुकारेगी। इसलिए आचार्य प्रवर आप हम पर कृपा करेंगे। आपने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें संन्यास्त की दीक्षा दी। आपकी सुवास हमने सुनी, और भारत में पैदल यात्रा करते आपने अद्वैत ब्रह्म सच्चिदानंद एको देव गुडाकेशु सर्वभूतेषु नैना नास्ति किंचितम का प्रचार प्रसार करके मानवता की जो लघु ग्रंथियां थी और जो करुणा करके अपने को दीनहीन मान रहे थे, भारतवासियों में जो दुर्बलता घुस गई थी बुद्धिज्म के प्रभाव से पिछले 1200 वर्ष से, उसको आपने उखाड़ फेंका है। ये आपकी सुवास हमने सुनी है, और आप जैसे विभूति की माता का अग्नि संस्कार होने न दे और आपकी संपदा हड़पे ऐसे उद्दंड व्यक्तियों को राज्य धर्म निभाने के लिए आप हमें आशीर्वाद दें, या तो आप मौन रहें, कृपा कर। शंकराचार्य के आगे ये समस्या आ गई कि अब ये लोग आएंगे गांव में, सभी को पकड़ेंगे, ले जाएंगे, जेल में भरेंगे विचारों को। इतने में बूढ़े गांव वालों को पता चल गया और वो सिसकने लगे और बूढ़े बुजुर्गों को आगे कर दिया। और बुजुर्ग लोग आए, शंकराचार्य की स्तुति करने लगे कि महाराज ये तो छोरे हैं आजकल विधर्मी लोग, उनको ऐसे कुसंस्कार देते हैं, शराब मांस खिला के उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। न संध्या करते, न उपासना करते, न देव पूजा करते, और महाराज न जाने क्या क्या उठपटांग बातें करते।
हम इनको कितना ही समझाए थे कि नहीं सताओ नहीं सताओ, फिर भी आपकी माता को और आपकी जानकी देवी को सब प्रकार से ये ताड़ना कर रहे थे महाराज। लेकिन अब हम आपके बालक हैं। अब आचार्य शंकर के पास सामने सेनापति हाथ जोड़े और राजा साहब की चिट्ठी ले खड़ा, और वहां ब्राह्मण जीवदान प्राणदान ये पकड़े न जाए पूछ। आचार्य सोच रहे। सेनापति ने प्रार्थना की, महाराज आज्ञा दीजिए, हम अपने कार्य में लगे। शंकराचार्य शांत मना, बोले धैर्य रखो। राजा ने देखा कि कुछ परिणाम नहीं आया, कोई समाचार नहीं आया। जरूर आचार्य श्री ने हमारे सेनापति को समझाने की कोशिश की होगी या कुछ होगा विलंब। तबड़ाक 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 अंगरक्षकों के साथ राजशेखर सम्राट अपना अंगरक्षकों को आचार्य के घर के नजीक आते ही अलग कर दिया। घोड़े से उतरा, जूते उतारे, कुल्ला उल्ला करके पैदल कुछ कदम चल के शंकराचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करके पड़ा रहा और स्तुति की कि महाराज क्षमा करिए, मैं अपना राज धर्म निभाने में विफल सा हो रहा है। आप जैसी विभूति की सेवा करने में मैंने देर की। मेरे तक इन दुष्टों ने खबर पहुंचने नहीं दी। उस समय ये मोबाइल फोन नहीं थे, हाँ, और तार टपाल इतना विकसित नहीं था। चिट्ठी लेकर कोई भागे, लिपि में लिखी हुई या कुछ, तो मुझे जानकारी नहीं मिली, नहीं तो मैं इतने विलंब नहीं करता। और महाराज हमें राजधर्म निभाने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। अगर उदंडों को दंड नहीं देते हैं तो प्रजा त्राहिमाम पुकारेगी, और आपका स्वभाव दयालु। शंकराचार्य ने कहा, राजन, जो उदंड होते हैं वो अपनी गलती स्वीकार करें तो उनका हित के लिए उनको क्षमा करना ही उनका हित होता है। हमारे अपने वैदिक धर्म में है कि आप जिसको दंड देते हैं उसको द्वेष भाव से न दें, नाराज भाव से न दें। राग भाव से, द्वेष भाव से प्रवृत्ति बंधन करता है, लेकिन हित की प्रधानता से आप राजकाज करेंगे तो अच्छा है। उनका हित किस में है ये सोचने से, बोले उनका दंड देने से ही वो दंडता मिटेगी, हित है। बोले कुछ लोग तो अपनी गलती मानकर पश्चाताप करते तो अच्छी तरह सुधरते हैं। राजदंड से कांपते हुए दोबारा नहीं करेंगे, माफी मांगेंगे, फिर भी अंदर से अगर वो प्रायश्चित से नहीं भरते और सूझबूझ और सद्विचार सदमति नहीं आती तो उनको फिर दंड के बाद भी लोग अपराध करते और फिर दंडित होते। कई लोग जेल में जाके आते और फिर जेल में जाने का काम करते, फिर जेल में जाते, फिर आते, फिर जेल में जाते। तो महाराज राजा साहब, दंड से ही पशुता नहीं जाती है, विवेक से, वैराग्य से, सद्भाव से, सत्संकल्प से पशुता उदंडता का नियमन होता है। और कुछ भी हो, ये ब्राह्मण बालक हैं और गांव के हैं महाराज, इनके माता पिता पश्चाताप की अग्नि जलाकर शुद्ध हुए और उन्हीं के संपर्क के उनके बच्चे। आचार्य शंकर ने श्रुति प्रमाण और पूर्वकालीन प्रमाण देकर राजा के क्रोधाग्नि को ज्ञान की शीतलता बख्शी और राजा आचार्य का अभिवादन करते हुए माँ के फूलों को बीनने के लिए इकट्ठे हुए और फिर तीनों ने मिलकर माँ के जो अंतिम पुष्प थे वो बाजते गाजते हो, ब्राह्मण भी आ गए और लोग भी आ गए, महिलाएं भी जुड़ गई, पूरा गांव
आर्यम्बा माँ की जय हो, आर्यम्बा देवी की जय हो, जय घोष करते पूरा हर्षित। कईयों के पति पकड़े जाने वाले थे, कईयों के बेटे पकड़े जाने वाले थे, कईयों के भाई अपराधी लिस्ट में थे, हजारों लोगों की धरपकड़ होने वाली थी, सभी को जीवन दान मिला। तो कष्ट के बाद अगर कष्ट माफ हो जाता है तो उसके प्रति आदर होता है। तो शंकराचार्य के प्रति और उनके माता के, आर्यम्बा के माता के प्रति पूरे गांव को और आसपास के गांवों को बड़ा आदर हुआ और राजवीय सम्मान सलामी सहित माता की अस्थियों का विसर्जन हुआ। फिर महिलाओं ने घेरा उस भारती देवी को। मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी वहां आ पहुंची। ये विधर्मी आगा कर हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं और हमारे बच्चों को पढ़ाई के बहाने, खान पान के बहाने अथवा और किसी बहाने हमारे युवकों को और नन्हेहालों को भी भ्रमित करते हैं। बहन जी, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। और तो भारती बड़ी विदुषी थी और उसने अपना पति शास्त्रार्थ में हारकर सन्यासी हो गए, तो पति की संपदा भी संभालने की जिम्मेदारी उसकी थी और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने की भी उसने जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ महिलाओं को तैयार किया और धर्मो रक्षति रक्षिताः, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा ही हमारी रक्षा है, मानवता की रक्षा है। शराब और मांस से तो मति आसुरी होती। ये दैत्य दानव का युद्ध नहीं, ये देव दानव का युद्ध है। तो दैवी स्वभाव है वैदिक संस्कृति और आसुरी स्वभाव है शराब और मांस का कल्चर।